तद्विहीनम जाराणामिव। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 23वां सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है तद्विहीनम अर्थात उसके अभाव में, जाराणामिव अर्थात जारों में है जैसा। तो यहाँ पर मूल रूप से महर्षि नारद ये कह रहे हैं कि भक्ति के अभाव में जो प्रेम था गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति, वह जो प्रेम है वह जारों के जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर मूलतः नारद मुनि जो हैं वो हमको यही ही समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति होती है। तो उन्होंने बताया कि भक्ति जो होती है वह इस प्रकार से होती है कि जिसमें अपने संपूर्ण आचरण को जो है हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और ईश्वर की विस्मरण में हमें परम व्याकुलता होती है। ये उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने बताया था कि ये जो भक्ति है इसका सर्वोच्च उदाहरण जो है वह गोपियों का उदाहरण है। व्रज की जो गोपियाँ थी उन्होंने जिस प्रकार से भक्ति श्री कृष्ण की वह भक्ति का उदाहरण उन्होंने दिया था। परंतु उन्होंने कहा था कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि अच्छा ये जो श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो उनका संबंध था ये कोई श्रेष्ठ संबंध तो नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि कोई पर स्त्री जो है वह किसी पर पुरुष से प्रेम करे, क्योंकि जो गोपियाँ होती थी उनके तो पति थे और उनका घर था और वो तब भी जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो वो बात जो है उसको लेकर के यहाँ पे नारद मुनि जो है वह समझा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना कि पिछले सूत्र में उन्होंने कहा कि उसमें जो है महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। अर्थात लोग जो ये सोचते हैं कि अच्छा ये जो भक्ति थी, ये जो संबंध था श्री कृष्ण का और गोपियों का, ये संबंध ठीक नहीं था, ऐसा नहीं है वास्तव में। क्योंकि जो संबंध उनके बीच में है वह दिव्य संबंध है, भक्ति से संबंधित है। वह यदि ना हो तो फिर जो है ये जारों वाला संबंध हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे समझें? तो देखिए, जो भाव आप ईश्वर की ओर लगाते हैं वह भाव जो है वह श्रेष्ठ भाव होता है। आप कैसा भी भाव यदि लगाएं, तो जैसे देखिए कि जो कंस था वह सदा जो है श्री कृष्ण का स्मरण करता रहता था। क्यों? क्योंकि भय में था। तो भय का जो भाव है वह उसने श्री कृष्ण की ओर प्रक्षेपित किया, किंतु भय के भाव से भी जब उसका विनाश हुआ तो वह श्री कृष्ण में ही प्रवेश कर गया। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि स्मरण जो है, निरंतर जो स्मरण हो रहा था वह श्री कृष्ण का ही हो रहा था, और जो भी क्रियाएं कंस कर रहा था वह श्री कृष्ण के लिए ही कर रहा था। भले ही वह भय से और घृणा से कर रहा था, किंतु कर वह श्री कृष्ण के लिए ही रहा था। तो ये बात है जो कि भक्ति में हमको समझनी है। इसी कारण से जो है वह अंततः श्री कृष्ण को ही प्राप्त हुआ। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह तो यही है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें। तो किसी को भी जब हमें प्राप्त करना है तो हमें उसका निरंतर चिंतन करना होता है और सब कार्य उसके लिए ही करने होते हैं। तो जब व्रज की जो गोपिकाएं हैं वह भले ही जो है वह कार्य इस प्रकार का कर रही हैं जो कि श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, क्योंकि वह अपने पति जो है, उनके जो वैसे पति थे उनकी ओर ध्यान न देकर श्री कृष्ण की ओर ध्यान दे रही थी, किंतु जिस के प्रति वह अपना ध्यान दे रही थी वह शुद्ध वस्तु थी, वह श्री कृष्ण थे, वह ईश्वर परमेश्वर थे। तो क्योंकि वो जो उनका जो कार्य था वह शुद्ध वस्तु की ओर था, तो भले ही जो भावना है उसको भले ही दूषित माना जाए, किंतु तब भी वह भावना जो है वह श्रेयस्कर ही है। तो ये जो भक्ति है ये यदि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यदि की जाए, ये इस प्रकार का भाव जो है कि अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य परपुरुष की ओर ध्यान देना, यदि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए किया जा रहा है तो निश्चित ही ये एक निकृष्ट कार्य होगा। किंतु यदि यह ही कार्य ईश्वर के लिए किया जा रहा है तो ये कार्य श्रेष्ठ हो जाता है। ये हमको यहाँ पे समझना है कि भले ही उनके भीतर काम वासना का भाव है और वह एक अपने पति के लिए नहीं है, वह किसी और के लिए है,
तब भी क्योंकि वह जो है वह एक शुद्ध वस्तु के लिए है, वह एक शुद्ध व्यक्ति आप क्या कहें यानी शुद्ध के लिए है, तो क्योंकि वह एक शुद्ध इकाई के लिए है इसलिए वह शुद्ध करने वाली ही है। क्योंकि आप देखिए जो काम की भावना है बहुत ही शक्तिशाली भावना है ये, इसमें बहुत ऊर्जा है। जैसे घृणा की जो भावना होती है उसमें बहुत ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार से काम की जो भावना होती है उसमें भी बहुत ऊर्जा होती है। वास्तव में काम की भावना में कहीं अधिक ऊर्जा है, बहुत अधिक उसमें शक्ति है। और उस शक्ति को यदि आप शुद्ध की ओर प्रक्षेपित कर दें तो आप देखिए कि आपकी प्रगति कितनी तीव्रता से होगी। और गोपियों ने ठीक वह ही किया, जो काम भावना थी वह उन्होंने श्री कृष्ण की ओर प्रक्षेपित कर दी, और जैसे उन्होंने श्री कृष्ण की ओर प्रक्षेपित की तो श्रेष्ठ को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ईश्वर को प्राप्त करना है, यदि किसी को भी वैसे प्राप्त करना है, यदि हम किसी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए जो हमें करना होता है वह अपनी जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी भावनात्मक ऊर्जा है, उसको उसकी ओर प्रक्षेपित करना होता है। यदि आप धन अर्जित करना चाहते हैं तो आप अपनी जो भावना है पहले भावना करेंगे ना, और उस भावना को वहीं प्रक्षेपित करेंगे, और अपने सभी कार्य जो है वह धन को प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित करेंगे। जब आप वो करेंगे तो धन आप निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। किंतु धन को प्राप्त करके आपने क्या किया? वह धन सदा तो आपके साथ रहना नहीं, अंततः मृत्यु तो आपसे छीन ही लेगी और कुछ ना हो। किंतु जो वास्तव में हमारा है, जो कि परमेश्वर है, यदि हम अपनी सभी ऊर्जा को उसी को प्राप्त करने के लिए लगा दें, यदि हम उसी की ओर जो है अपना सारा ध्यान प्रक्षेपित कर दें, अपने सभी कार्यों को उसी को प्राप्त करने के लिए यदि लगा दें, तो फिर हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ईश्वर को ना प्राप्त करें। और ईश्वर क्योंकि हमारे ही हैं तो वह कभी हमसे छूट ही नहीं सकते, मृत्यु पश्चात भी वो हमसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि वह ही तो हैं जो हमारे हैं, उनके अतिरिक्त और कोई भी हमारा नहीं है, वह ही हैं जो हमारे हैं। तो जो अपनी वस्तु है उसको प्राप्त करना ही तो प्राप्त करने योग्य है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसको प्राप्त करके क्या हो जाएगा? वह तो नष्ट होनी ही है, संसार तो नष्ट होना ही है, संसार परिवर्तनशील ही है, संसार को प्राप्त करने में कुछ नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करने में सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति के अभाव में, ईश्वर को प्राप्त करने के अभाव में यदि वो उस क्रिया को देखा जाए जो कि गोपियों की क्रिया थी, तो निश्चित ही वह फिर जारों वाली ही क्रिया है। जारों से क्या अर्थ होता है? जारों से वही अर्थ होता है कि भाई जो पर पुरुष या पर स्त्री की ओर ध्यान देने वाली जो बात होती है तो वो जारों वाली हो जाती है वो फिर। तो ये बात आप समझिए कि भावना भले ही नकारात्मक हो, परंतु यदि वह ईश्वर की ओर प्रक्षेपित कर दी जाए तो वह जो है वह कल्याणकारी ही होती है। जैसे कंस जो है उसने भय का भाव जो है वह ईश्वर की ओर प्रक्षेपित किया, किंतु तब भी उसका कल्याण हो गया। या जैसे शिशुपाल था, उसने जो है घृणा का भाव जो है वह श्री कृष्ण की ओर प्रक्षेपित किया, किंतु तब भी जो है उसका उद्धार हो गया, श्री कृष्ण ने उसका भी उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि निरंतर जो चिंतन था वो ईश्वर का था। तो निरंतर चिंतन ईश्वर का जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। यदि हम निरंतर ईश्वर का चिंतन करते रहेंगे तो फिर जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। और निरंतर चिंतन नहीं कर रहे हैं तो हम फिर जो है व्यर्थ कर रहे हैं अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं हम। तो अच्छी भावना यदि आप किसी निकृष्ट वस्तु की ओर लगाते हैं तो वह आपका उद्धार नहीं करेगी, परंतु बुरी भावना यदि आप किसी उत्कृष्ट वस्तु की ओर लगाते हैं तो वो आपका उद्धार तब भी करेगी। ये बात हमको समझनी है यहाँ पे, क्योंकि शुद्ध वस्तु है ईश्वर, तो उसकी ओर यदि नकारात्मक भावना भी लगाएंगे तो भी वो हमारी शुद्धि कर देंगे। और यदि कोई अशुद्ध वस्तु है और जैसे धन संपत्ति हो गई, उसकी ओर यदि हम शुद्ध भावना भी लगाएंगे, उसकी ओर हम आदर का भाव भी लगाएंगे, तो वह वास्तव में हमको अशुद्ध ही कर देगी। ये यदि हम समझ लें तो फिर हम भक्ति को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो मूल रूप से यही संदेश यहाँ पर इस सूत्र में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।